नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी निबंध के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी निबंध का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से विकसित होते हुए वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। इन सभी के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी निबंध साहित्य की एक प्रमुख, प्रांजल और प्रौढ़ विधा है। यानी जिस प्रकार से कहानी हिंदी की एक प्रमुख विधा है, जिस प्रकार से उपन्यास हिंदी की एक प्रमुख विधा है, उसी प्रकार से निबंध भी हिंदी की एक प्रमुख प्रौढ़ विधा जो है मानी जाती है। निबंध केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, यानी इसके माध्यम से केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि यह लेखक के व्यक्तित्व, उसकी सोच, शैली और युगीन चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से लेखक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपनी सोच को व्यक्त करता है, युगीन चेतना को अभिव्यक्ति जो है प्रदान करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना हुआ है और लिखा हुआ है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। यानी गद्य जो है वो कवियों और लेखकों दोनों की कसौटी है और निबंध जो है गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। हिंदी में निबंध लेखन की परंपरा की जो शुरुआत है वो आधुनिक काल से होती है। आधुनिक काल में जब भारतेंदु युग की शुरुआत होती है तभी से निबंध लिखा जाना शुरू होता है, तभी से निबंधों की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी साहित्य में निबंधों की जो शुरुआत है वो पश्चिमी गद्य साहित्य के प्रभाव से हुआ, मुद्रण कला के विकास से हुआ और नवजागरण आगमन के कारण हिंदी में निबंधों का लिखा जाना शुरू हुआ और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंधों का विकास जो है होता है। यानी इन्हीं कारणों से हिंदी निबंध का बीजारोपण जो है होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हिंदी निबंध का काल विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। यानी हिंदी निबंध जब भारतेंदु युग से शुरू होता है तब से विकसित होकर किस प्रकार से आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है और उसको कितने कालों में बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के संपूर्ण इतिहास को अध्ययन की सुविधा और प्रवृत्तियों के आधार पर मुख्य रूप से 4 युगों में विभाजित किया जाता है। पहला जो युग है वो भारतेंदु युग है, दूसरा युग द्विवेदी युग है, तीसरा युग शुक्ल युग है और चौथा युग जो है शुक्लोत्तर युग है। इन 4 कालों में हिंदी निबंध को जो है बांटा जाता है। लेकिन जब रामचंद्र शुक्ल को आधार मान करके हिंदी निबंध को बांटा जाता है तो केवल 3 काल में बांटा जाता है। पहला काल जो है शुक्ल पूर्व युग होता है, दूसरा काल शुक्ल युग होता है और तीसरा काल शुक्लोत्तर युग होता है। तब जो है इन दोनों कालों को यानी भारतेंदु युग को और द्विवेदी युग को शुक्ल पूर्व युग में शामिल कर लिया जाता है। यानी कभी कभी 4 कालों में और कभी कभी 3 कालों में हिंदी निबंध के विकास को जो है बांटा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतेंदु युग जो है भारतेंदु युग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है और यही जो है हिंदी निबंध का उद्भव होता है। इसको हिंदी निबंध का प्रारंभिक चरण माना जाता है। हिंदी निबंध का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ हुआ। यानी जब हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है तभी जो है निबंधों की शुरुआत होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक जो है माना जाता है। यह हिंदी निबंध का प्रारंभिक काल था जिसमें गद्य भाषा का स्वरूप अनगढ़ से सुगठित होने की दिशा में बढ़ रहा था। यानी धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य का विकास हो रहा था। इस युग में जो निबंध लेखन है वो मुख्य रूप से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा था। निबंध जो है पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, जैसे कवि वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया। ये दोनों पत्रिकाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली जाती थी। इसके अलावा ब्राह्मण नामक पत्रिका थी, ब्राह्मण नामक जो पत्रिका थी। इसके अलावा आनंद कादम्बनी पत्रिका थी। जो ब्राह्मण पत्रिका थी ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाली जाती थी। जो आनंद कादम्बनी नामक जो पत्रिका है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा निकाली जाती थी। अब भारतेंदु युग के कौन कौन से प्रमुख निबंधकार हैं और कौन कौन से निबंध हैं उनके, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध लिखा गया है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक निबंध लिखा गया है। कश्मीर कुसुम है, सबे जात गोपाल की, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये सभी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। दूसरा नाम प्रताप नारायण मिश्र का है और प्रताप नारायण मिश्र ने बात नामक निबंध लिखा है, भव नामक निबंध लिखा है। इसके अलावा दांत है, वृद्ध है, धोखा है, मनोयोग है, मोक्ष है, ये सभी निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनके द्वारा चंद्रोदय नामक निबंध लिखा गया है।
साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आत्मनिर्भरता है, प्रेम के बाग का पपीहा है, रुचि है, ये सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है भारतेंदु युग में ही लिखे गए हैं। अगले निबंधकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उनके द्वारा नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा लिखा गया है, बनाम घन आनंद लिखा गया है, बनारस का उत्सव लिखा गया है। ये सभी निबंध जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम राधाचरण गोस्वामी का है और इन्होंने यमलोक की यात्रा लिखा हुआ है, यमपुरी का दौरा लिखा हुआ है। ये दोनों निबंध जो है राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखे गए हैं। अब भारतेंदु युग के निबंध की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली विशेषता है सजीवता और हास्य व्यंग, यानी भारतेंदु युग के निबंधों में सजीवता पाई जाती है और हास्य व्यंग जो है पाई जाती है। इस काल के निबंधों में सजीवता, मस्ती और व्यंग्यात्मकता प्रचुर मात्रा में मिलती है। लेखकों ने औपनिवेशिक शासन की नीतियों पर व्यंग किया हुआ है, समाज सुधार पर व्यंग किया हुआ है और धार्मिक आडंबरों पर करारे व्यंग इनके द्वारा किए गए हैं। दूसरी विशेषता है विषय वैविध्य, यानी विषयों की विविधता थी। भारतेंदु युग में कई विषयों पर निबंध जो है लिखे जा रहे थे। निबंधों के विषय अत्यंत व्यापक थे, धर्म पर, समाज सुधार पर, राजनीति पर, इतिहास पर और सामान्य जनजीवन के छोटे छोटे अंगों पर, जैसे बात हो गया, भौं हो गया, दांत हो गया, इन सभी चीजों पर निबंध जो है लिखा जा रहा था। यानी निबंधों में विषय वैविध्य था, कई विषयों पर निबंध एक साथ लिखे जा रहे थे। तीसरी जो विशेषता है वो है पत्रकारिता से जुड़ाव, यानी भारतेंदु युग के निबंधों का जो विकास है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हो रहा था। प्रत्येक लेखक कोई न कोई पत्र जो है निकाल रहा था। निबंधकारों का मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना था। अतः निबंध व्यक्तिगत बातचीत यानी आत्मीयता की शैली में लिखे गए हैं और पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन किया जा रहा था। प्रत्येक लेखक के द्वारा कोई न कोई पत्र जो है निकाला जा रहा था। अगली जो विशेषता है वो भाषा शैली है। भाषा व्यवहारिक है, लोक मुहावरों से युक्त है और कहीं कहीं अनगढ़ भाषा भी प्रयोग जो है किया गया है। इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी शब्दों और देशज शब्दों का उन्मुक्त प्रयोग जो है हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध का जो दूसरा युग है जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक विद्यमान था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको परिष्कार और अनुशासन का युग जो है कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते ही हिंदी साहित्य में अनुशासन, परिष्कार और भाषा शुद्धि का युग जो है शुरू हुआ। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। 1903 में जो है ये संपादक बनते हैं। तब से जो है हिंदी साहित्य में एक नया युग शुरू होता है, अनुशासन का युग जिसको कहा जाता है, परिष्कार का युग जिसको कहा जाता है। अब इसके माध्यम से उन्होंने भाषा को शुद्ध करने का प्रयास जो है शुरू किया। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध किया, परिमार्जित किया और गंभीर बनाने का कार्य किया। अब देख लेते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध कौन कौन से हैं। पहला नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कवि और कविता नामक निबंध लिखा गया है, संपत्ति शास्त्र लिखा गया है, मुनि कालिदास का भारत लिखा गया है, साहित्य की महत्ता है और आत्मा राम की टे नामक निबंध जो है लिखा गया है। अगला नाम अध्यापक पूर्ण सिंह है, जिनको सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। इनकी जो निबंध है आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, पवित्रता है, कन्यादान है। ये सभी निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इन्होंने कछुआ धर्म लिखा हुआ है, मारे सिमोही कुठाव लिखा हुआ है, पुरानी हिंदी लिखा हुआ है। अगला नाम बाबू श्याम सुंदर दास का है और श्याम सुंदर दास के द्वारा कर्तव्य और सभ्यता नामक निबंध लिखा गया है, साहित्यालोचन नामक निबंध लिखा गया है। इसके अलावा भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध जो है बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। पदम सिंह शर्मा भी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं और इन्होंने निबंध लिखा हुआ है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और पद्म पराग नामक निबंध भी इनके द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी इस युग के निबंधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली विशेषता है भाषा का परिष्कार एवं मानकीकरण, यानी द्विवेदी युग में आकर के जो खड़ी बोली गद्य था उस भाषा का परिष्कार किया जाता है और उसको मानक भाषा जो है बनाया जाता है। निबंधों की भाषा को व्याकरणिक त्रुटियों से मुक्त किया गया। खड़ी बोली हिंदी को एक गंभीर वैचारिक माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी जो विशेषता है वो है विचारात्मकता और इतिवृत्तात्मकता,
इस युग में भावनात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता और तथ्यात्मकता को जो है प्राथमिकता दी गई। निबंधों में विषय प्रधानता और सूचनात्मकता जो है बढ़ गई। अगली विशेषता देख लेते हैं। द्विवेदी युग की जो तीसरी विशेषता है वो है गंभीर और ज्ञानवर्धक विषय। यानी द्विवेदी युग में आकर के जो विषय हुए वो अत्यंत गंभीर हो गए और ज्ञानवर्धक विषय हो गए। जैसे विज्ञान पर निबंध लिखे जाने लगा, इतिहास पर लिखा जाने लगा, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, साहित्य शास्त्र और दर्शन जैसे गंभीर विषयों पर द्विवेदी युग में आकर के निबंध लिखा जाने लगा। चौथी विशेषता देख लेते हैं। द्विवेदी युग के निबंधों की जो चौथी विशेषता है वो है भावनात्मक एवं ललित निबंधों का सूत्रपात। यानी यहाँ पर भावनात्मक निबंधों का सूत्रपात होता है और ललित निबंधों का भी सूत्रपात होता है। एक तरफ जहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के निबंध विचारात्मक थे, तो वहीं अध्यापक पूर्ण सिंह तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आत्मीय, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली के बेजोड़ निबंध लिखे, जिसके माध्यम से भावनात्मक और ललित निबंधों का सूत्रपात जो है द्विवेदी युग में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला युग है शुक्ल युग, जो 1920 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक चलता है। इसको हिंदी निबंध की प्रौढ़ता का युग कहा जाता है और हिंदी निबंध का स्वर्ण काल भी इसको माना जाता है। हिंदी निबंध साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन एक क्रांतिकारी मोड़ था। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को विषयगत गहराई प्रदान किया, शास्त्रीयता और शैलीगढ़ प्रौढ़ता जो है प्रदान किया। इसलिए इस युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण युग जो है माना जाता है। अब इस युग के कौन कौन से प्रमुख निबंधकार हैं, कौन कौन से उनके निबंध हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मनोविकार संबंधी निबंध लिखे गए हैं। जैसे उत्साह हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, लज्जा हो गया, लज्जा और ग्लानि है, श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध लिखा गया है, कविता क्या है नामक निबंध लिखा गया है, मानस की धर्मभूमि नामक निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इनके निबंधों का जो प्रकाशन है वो चिंतामणि नाम से हुआ है। चिंतामणि नाम से 4 भागों में रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का प्रकाशन जो है हुआ है। अगला नाम बाबू गुलाब राय है और गुलाब राय के द्वारा ठलुआ क्लब लिखा गया है, मेरी असफलताएं हैं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, ये सभी निबंध जो है बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम है पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनके द्वारा लिखा गया है क्या लिखूं, अतिथि, समाज, श्रद्धांजलि, ये सभी निबंध जो है पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम जयशंकर प्रसाद का है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है यथार्थवाद और छायावाद नामक निबंध लिखा गया है, रहस्यवाद नामक निबंध लिखा गया है, काव्य और कला नामक निबंध लिखा गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी गई हैं, छड़दा लिखा गया है, साहित्यकार की आस्था जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जिनके द्वारा राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया है, पृथ्वी पुत्र लिखा गया है, माता भूमि लिखा गया है। ये सभी निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यानी शुक्ल युग में जो निबंध लिखे गए थे उन निबंधों में क्या क्या विशेषता पाई जाती थी उसके बारे में जान लेते हैं। पहली विशेषता है मनोविकार संबंधी और शास्त्रीय निबंध। यानी शुक्ल युग में मनोविकार संबंधी निबंध लिखे जा रहे थे और शास्त्रीय निबंध जो है लिखे जा रहे थे। शुक्ल जी ने मनोविकारों जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, इन सभी पर अद्वितीय निबंध लिखे हुए हैं। उन्होंने मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का अद्भुत समन्वय जो है अपने निबंधों में किया हुआ है। दूसरी विशेषता है सूक्ष्म विश्लेषण एवं चिंतन। इस युग के निबंधों में केवल सतही जानकारी नहीं थी, बल्कि विषय का गहरा, तर्कसंगत और सूक्ष्म विश्लेषण जो है किया जाता था। अगली जो विशेषता है वो है सुलझा हुआ व्यक्तित्व जो है निबंधों में उभर करके सामने आता है। यानी शुक्ल युग निबंधों में जो है व्यक्तिकता हमको दिखाई पड़ती है। निबंधों में विषयगत कठोरता के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप थी। गंभीरता के बीच बीच में हास्य और व्यंग की सूक्ष्म अंतर्धारा जो है प्रवाहित हो रही थी। चौथी जो विशेषता है वह प्रौढ़ एवं सूत्रबद्ध भाषा शैली। यानी शुक्ल युग के निबंधों की जो शैली है वो प्रौढ़ है और सूत्रबद्ध भाषा शैली है। शुक्ल जी की भाषा तत्सम प्रधान, परिमार्जित और कसाव से युक्त थी। उनकी शैली जो है निगमनात्मक और सूत्रात्मक थी, जहाँ छोटे छोटे वाक्यों में गहरे विचार निहित होते थे। आगे बढ़ते हैं। अब शुक्लोत्तर युग के बारे में जान लेते हैं, जो 1940 ईस्वी से शुरू होकर के अब तक जो है विद्यमान है। ये विविधता का काल है
और इस समय आकर के हिंदी निबंध को कई नवीन दिशाएं जो है प्राप्त होती हैं और हिंदी निबंध का तेजी से जो है विकास होता है। शुक्लोत्तर युग में हिंदी निबंध का दायरा जो है अत्यंत व्यापक हो गया। इस काल में निबंध केवल शास्त्रीय या गंभीर विषयों तक सीमित न रहकर व्यक्ति व्यंजना, ललित कला, लोक संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के अनेक धरातलों पर जो है विकसित हुआ। शुक्लोत्तर निबंध साहित्य को मुख्यतः 3 धाराओं में विभाजित जो है किया जा सकता है। किया तो कई सारे धाराओं में जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 धाराओं में बांट करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो है ललित और सांस्कृतिक निबंध है। इस धारा ने हिंदी निबंध को एक नई ऊंचाई दी। इसमें लोक संस्कृति, प्रकृति, सौंदर्य और आत्मीयता का अनूठा संगम जो है देखने को मिलता है। कौन कौन से ललित निबंधकार हैं, कौन कौन से उनके द्वारा निबंध लिखे गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने कुटज लिखा हुआ है, अशोक के फूल लिखा हुआ है, देवदारू है, शिरीष के फूल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी निबंध जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला नाम विद्यानिवास मिश्र का है, जिनके द्वारा यहाँ छितवन कर लीजिएगा, छितवन की छाह लिखा गया है, तुम चंदन हम पानी लिखा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगला नाम जो है कुबेरनाथ राय का है और इनके द्वारा प्रिया नीलकंठी नामक निबंध लिखा गया है। रस आखेटक है, गंध मादन है, निषाद बांसुरी है, ये सभी निबंध जो है कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, इनके द्वारा दीप जले शंख बजे नामक निबंध लिखा गया है। जिंदगी मुस्कुराई नामक निबंध जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है और ये सभी निबंधकार जो है ललित निबंधकार माने जाते हैं। दूसरा जो निबंध इस युग में विकसित हुआ वह है वैचारिक और समीक्षात्मक निबंध। इस धारा में आधुनिक चिंतन, मार्क्सवाद, समाजशास्त्र और साहित्य लोचन को केंद्र में रख करके निबंध जो है लिखे गए। इसमें पहला नाम डॉक्टर नगेंद्र का है। इनके द्वारा विचार और अनुभूति नामक निबंध लिखा गया है। विचार और विश्लेषण नामक निबंध लिखा गया है। आस्था के चरण नामक निबंध इसके द्वारा जो है लिखा गया है। अगला नाम है रामविलास शर्मा और इनके द्वारा प्रगति और परंपरा नामक निबंध लिखा गया है। संस्कृति और साहित्य नामक निबंध लिखा गया है। विराम चिन्ह नामक निबंध जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अज्ञ के द्वारा जो है आत्मनेपद नामक निबंध लिखा गया है। सब रंग और कुछ राग लिखा गया है। लिख कागद कोरे लिखा गया है। अगला नाम मुक्तिबोध का है और मुक्तिबोध के द्वारा एक साहित्य की डायरी नामक निबंध संग्रह जो है लिखा गया है। नामवर सिंह भी इसी श्रेणी में आते हैं और इनके द्वारा बकलम खुद वाद विवाद संवाद नामक निबंध जो है लिखा गया है। निबंध की जो तीसरी धारा है शुक्लोत्तर युग में, उसको व्यंग्यात्मक निबंध कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग में हास्य व्यंग्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार करने का एक धारदार हथियार जो है बनाया गया। यानी इसके माध्यम से सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया गया और राजनीतिक विसंगतियों पर जो है प्रहार किया गया है। अब प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर प्रसाई हैं, जिनके द्वारा पगडंडियों का जमाना लिखा गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा गया है। सदाचार का ताबीज लिखा गया है। शिकायत मुझे भी है, निंदा रस, ये सभी निबंध जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा शरद जोशी हैं, जिनके द्वारा जीप पर सवार इल्लिया लिखा गया है। रहा किनारे बैठ और तिलस्म नामक निबंध जो है इनके द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल हैं, इनके द्वारा अंगद का पांव लिखा गया है। यहाँ से वहाँ नामक निबंध जो है लिखा गया है। रविंद्रनाथ त्यागी हैं, जिनके द्वारा मल्लिका का देहांत लिखा गया है। भादों की साँझ नामक निबंध जो है लिखा गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और निष्कर्ष में जो है आपको लिखना है हिंदी निबंध का उद्भव भारतेंदु युग की अनगढ़ आत्मीयता से हुआ। द्विवेदी युग में इसे व्याकरणिक अनुशासन मिला। शुक्ल युग में इसे बौद्धिक एवं शास्त्रीय प्रवणता प्राप्त की और शुक्लोत्तर युग में यह ललित कलाओं, व्यंग तथा आधुनिक वैचारिक विमर्शों का संवाहक बना। प्रत्येक युग के निबंधकारों ने अपनी कालजयी रचनाओं, जैसे शुक्ल जी ने चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज और परसाई जी ने विकलांग श्रद्धा का दौर के माध्यम से इस विधा को समृद्ध किया। आज का हिंदी निबंध पत्र पत्रिकाओं और डिजिटल माध्यमों के जरिए नए समकालीन विषयों को आत्मसात करते हुए निरंतर गतिशील है, यानी निरंतर आगे बढ़ रहा है, निरंतर उसका विकास जो है हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।